Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे अमेज़ॉन के एक बहुत पावरफुल टूल के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका फ़ायदा उठा के आप अच्छे तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने लास्ट वीडियो में आईपीआई स्कोर के बारे में आप सबसे डिस्कशन की थी। आईपीआई स्कोर कहते हैं इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर को। उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक राइट बैलेंस रखना पड़ता है, एक्सेस इन्वेंट्री सिचुएशन से बचने के लिए और स्टॉक आउट सिचुएशन से बचने के लिए। यानी कि आसान अल्फाज में कुछ ऐसी सूरत हाल आती है कि कभी कभार आपकी इन्वेंट्री के अंदर यूनिट्स नहीं रहते और आपको ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको काफ़ी स्कोर आपका डाउन हो जाता है। आईपीआई स्कोर डाउन होने की वजह से अमेज़न आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। और कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपके यूनिट्स सेल नहीं हो रहे होते, आपके यूनिट्स पड़े रहते हैं आपकी इन्वेंट्री में। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री जो है वो अमेज़न के एफबीओ वेयर हाउस में स्टोर करवा दी होती है, तो 6 महीने से ज़्यादा के अरसे तक अगर वो वहाँ पर पड़े रहते हैं तो उन पर एक्स्ट्रा फीसेस जो है वो अमेज़ोन आयद कर देता है। अब इन तमाम सिचुएशन से बचने के लिए और अपने आईपीएस स्कोर को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए आपको एक राइट बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, एक्सेस इन्वेंट्री और आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन से बचने के लिए। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए आप अमेज़ोन के इस टूल का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये फ्री टू यूज़ है। अगर आप अमेज़ोन सेलर हैं तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये रीस्टॉक टूल आपके सेलर सेंटर पे अवेलेबल होता है। ये टूल आपको क्या करता है कि ये आपको रिकमेंडेशन दे देता है कि आपको कितने यूनिट्स जो हैं वो ऑर्डर करवाने चाहिए और किस वक्त ऑर्डर करवाने चाहिए, यानी कि किस टाइम पे आपके ये तमाम इन्वेंट्री तमाम यूनिट्स जो हैं वो अमेज़ोन के एफबीओ वेयर हाउस में पहुँच जाने चाहिए। राइट क्वान्टिटी जो होती है, अपनी इन्वेंट्री की राइट क्वांटिटी को डिटरमिन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको राइट क्वांटिटी नहीं मालूम तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कम क्वांटिटी मंगवा लेंगे तो आप आउट ऑफ स्टॉक का सामना करना पड़ सकता है आपको फ्यूचर में। और अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मंगवा लेंगे तो वो पड़ी पड़ी इन अमेज़ोन के वेयर हाउस में वो जब ज़्यादा देर के लिए पड़ी रहेगी तो उस पर ज़्यादा फ़ीस आयद हो जाएगी। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अमेज़ोन के इस रीस्टॉक टूल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपको आपका गुड आईपीआई स्कोर मेंटेन करने में मदद देता है। अमेज़ोन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपका आईपीआई स्कोर एटलीस्ट 500 होना चाहिए अगर आप अपनी इन्वेंट्री के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि अमेज़ोन कैफ़े रीस्टॉक टूल जो है वो आपको मदद देता है कन्वर्जन्स इंक्रीज़ करने की। आप ज़्यादा सेल्स ले सकते हैं। ज़्यादा सेल्स और कन्वर्जन्स का मतलब ये है कि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज में आएगा, आपकी इन्वेंट्री में जब यूनिट्स अवेलेबल होंगे, वो इजीली ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसका ऑर्डर उस वक्त फुलफ़िल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अंदर आप अपने कस्टमर को, जो सेलर्स अमेज़ोन के रीस्टॉक टूल को यूज़ करते हैं, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपने कस्टमर को 1 डे डिलीवरी या सेम डे शिपिंग जो है वो ऑफ़र कर सके। सेम डे शिपिंग और 1 डे शिपिंग से कस्टमर्स बहुत फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट उसी वक्त और उसी दिन में जो है वो डिलीवर हो जाती है। तो जब आप अपने कस्टमर को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जब आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज कस्टमर्स को ये ऑफर्स देगा तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपसे ही ऑर्डर करेंगे और इसमें आपकी कन्वर्जन भी इंक्रीज़ होगी और सेल्स भी बढ़ेंगी आपकी। तीसरा इसका बेनिफिट यह है कि आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशंस आप अपनी कम कर सकते हैं, यानी कि आपको ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी इन्वेंट्री रिप्लेनिश्ड रहती है, टाइम पे रिप्लेनिश होती रहती है और उसके अंदर कभी भी ये ऐसा सिचुएशन का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपको ऑर्डर आए और आपकी इन्वेंट्री में यूनिट्स ना हो। चौथा ये है कि आप अपना BSR, अपना बेस्ट सेलर रैंक जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छा बेस्ट सेलर रैंक रख सकते हैं। आपके एक अच्छे BSR के अंदर यह चीज़ भी कंट्रीब्यूट करती है कि आप एज अ सेलर आपके कस्टमर ने जब भी आपका ऑर्डर प्लेस किया, आप उनके ऑर्डर को कितनी जल्दी फुलफ़िल करते हैं, आपका सेलर रेटिंग फीडबैक कितना अच्छा है। तो आपका BSR और सेलर रेटिंग फीडबैक तब ही बेहतर होगा अगर आप अपने कस्टमर्स के ऑर्डर को टाइम पे फुलफ़िल कर पाते हैं और आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। जाहिर बात है, अगर आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी आपके अब, तो आप अपने कस्टमर्स को ईजिली जो है वो डिलीवर कर सकेंगे। और इसका फिफ्थ बेनिफिट ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक्सेस इन्वेंट्री जैसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। जब कभी कभार ऐसे होता है कि हम गलत फोरकास्टिंग करके या अपने अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयरहाउस मंगवा लेते हैं, हमारी एवरेज डेली सेल्स कम होती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी कुछ इन्वेंट्री का कुछ हिस्सा जो है वो अमेज़ोन के वेयरहाउस में फॉर अ ईयर, एक पूरे साल तक या उससे भी ज़्यादा अरसे तक पड़ा रहता है। उससे हमें एक्स्ट्रा फीसेस का सामना करना पड़ता है जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इस टूल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके सेलर सेंटर में अवेलेबल होता है।
इसको एक्सेस करने के लिए आपके सामने जिस तरह आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, आपने इन्वेंट्री की टैब में जाना है। अपने सेलर सेंटर पे इस इन्वेंट्री की टैब में जाके ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलने के बाद आपने इन्वेंट्री प्लानिंग पे क्लिक करना है। जब आप इन्वेंट्री प्लानिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये रीस्टॉक इन्वेंट्री का एक इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप रीस्टॉक इन्वेंट्री के तमाम फीचर्स और फिल्टर्स और इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इसमें समझने की ये बात है कि अमेज़न कैसे अंदाज़ा लगाता है कि आपको कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करवानी चाहिए और कब करवानी चाहिए। ये आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर लिखा है रिकमेंडेड ऑर्डर क्वांटिटी और रिकमेंडेड ऑर्डर डेट। ये अमेज़न आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप इतनी क्वांटिटी जो है अपने इस प्रोडक्ट की, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मैंने हाइड की हुई हैं, तो आप अपनी इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटीज़ को इस तारीख तक अमेज़न के एफ वेयर हाउस में पहुंचा दीजिए। अब इस चीज़ का अमेज़न ने कैसे अंदाज़ा लगाया, देखें। इस चीज़ के लिए अमेज़न आपकी सेल्स हिस्ट्री को भी डिटरमिन करता है, आपकी सेल्स हिस्ट्री को एनालाइज करता है कि आपके एवरेज डेली यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं, मंथली यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं। वो उस पूरी एक सेल्स हिस्ट्री को आपकी एनालाइज करता है। उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड और उसकी सीजनैलिटी को भी चेक करता है कि आपकी प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है और किस सीज़न में आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है, किस सीज़न में कम सेल होती है और कितनी डिमांड है आपकी प्रोडक्ट की। और तीसरी चीज़ यह है कि आप अपने इनपुट्स भी डाल सकते हैं, अमेज़न को अपने इनपुट्स भी बता सकते हैं कि अमेज़न इन चीज़ों को कंसीडर करे आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वांटिटी को रिकमेंड करने के लिए और ऑर्डर डेट को रिकमेंड करने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा आप अपने इनपुट्स कहाँ से दे सकते हैं। देखें, ये एक्शन की टैब है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपने यूनिट्स अमेज़न को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो कौन कौन से इनपुट्स हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं, उसमें सबसे पहले तो आता है लीड टाइम। आपकी प्रोडक्ट का जो लीड टाइम है, लीड टाइम होता है कि आपकी प्रोडक्ट कब तक अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर पहुंच जाएगी आपके सप्लायर के वेयर हाउस से। आपके सप्लायर के वेयर हाउस से अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर तक पहुंचने में आपकी प्रोडक्ट कितना टाइम लेती है, इसका अंदाज़ा ऑब्वियसली आपको हो जाता है जब आप फर्स्ट टाइम अपनी इन्वेंट्री को शिप करवाते हैं। जब आप 2-3 दफ़ा शिप करवाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आपका सप्लायर भी आपको बता देता है कि इतनी ड्यूरेशन तक जो है वो आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि आप रिप्लेनिशमेंट सेटिंग्स अप्लाई करते हैं। रिप्लेनिशमेंट सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री को आपने कब दोबारा रीफिल करना है, कब दोबारा उसमें यूनिट्स, कब आपने अमेज़न के वेयर हाउस में अपने यूनिट्स दोबारा भिजवाने हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स करेंगे। आप ये अमेज़न को ये बताते हैं कि आप कितने अरसे बाद अपनी इन्वेंट्री को रीफिल करते हैं और कितनी ड्यूरेशन बाद आप अपनी इन्वेंट्री को अमेज़न के वेयर हाउस भिजवाना चाहते हैं। और थर्ड सेटिंग जो है वो आपकी इकोनॉमिकल सेटिंग्स होती हैं। इकोनॉमिक सेटिंग्स के अंदर आप कॉस्ट बताते हैं कि आपको पीछे से प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है सप्लायर से और फ्यूचर में उसमें कितनी, उसकी प्राइस में कितना इजाफा हो सकता है और उसकी प्राइस में कितनी कमी हो सकती है, ताकि उस प्राइस को देख के भी अमेज़न आपको रिकमेंडेशन दे। तो ये 3 तरह की डिफरेंट इनपुट्स जो जब आप अमेज़न को आप देते हैं, अमेज़न इन तीनों इनपुट्स को भी डिटरमिन करता है और अपनी भी 2 इनपुट्स डिटरमिन करता है जो मैंने आपको पहले बताई, आपकी सेल्स हिस्ट्री और आपकी प्रोडक्ट की डिमांड और सीजनैलिटी। इन सब चीज़ों को एनालाइज करके अमेज़न जो है वो आपकी रिकमेंडेड ऑर्डर क्वांटिटी भी जनरेट करता है कि आपने अपनी इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी आपको मंगवा लेनी चाहिए, और रिकमेंडेड ऑर्डर डेट भी आपको प्रोवाइड करता है कि इस तारीख तक आपकी जो है वो इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस में पहुंच जाए तो बेहतर है। अब ये आप पर है कि आप अमेज़न की रिकमेंडेड ऑर्डर क्वांटिटी और रिकमेंडेड ऑर्डर डेट को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं। ये सब कुछ आप पे। अमेज़न का काम बस ये है कि उसने आपको एक रिकमेंडेशन दे दिया है। तो अगर आप इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करें तो डेफिनेटली आप बहुत हद तक अमेज़न पे आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशंस और एक्सेस इन्वेंट्री जैसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं और अपने IPI स्कोर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।